सर्टेन, भारत की साइबर सुरक्षा निगरानी संस्था, ने उपयोगकर्ताओं को एक बड़े पैमाने पर क्रेडेंशियल एक्सपोजर के प्रति सचेत करते हुए एक महत्वपूर्ण सलाह टैट 20250024 दिनांक 23 जून 2025 जारी की है। एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम, गिटहब और विभिन्न वीपीएन सेवाओं सहित कई ऑनलाइन सेवाओं से लगभग 16 अरब लॉगिन क्रेडेंशियल, जिनमें उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, प्रमाणीकरण टोकन और सत्र कुकीज शामिल हैं, लीक हो गए हैं। इस लीक के मुख्य बिंदु। पैमाना। इस लीक से लगभग 16 अरब लॉगिन क्रेडेंशियल प्रभावित हुए हैं। स्रोत। यह डेटा 30 विभिन्न स्रोतों से संकलित किया गया था, मुख्य रूप से इन्फोस्टीलर मैलवेयर और गलत कॉन्फ़िगर किए गए सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटाबेस, जैसे असुरक्षित इलास्टिकसर्च इंस्टेंस, के माध्यम से। समझौता किया गया डेटा। उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड संयोजन, प्रमाणीकरण टोकन और सत्र कुकीज। क्रेडेंशियल को विशिष्ट उपयोगकर्ताओं या प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला मेटाडेटा। यह चिंता का एक बड़ा कारण क्यों है? सर्टेन इस व्यापक उल्लंघन से उत्पन्न 4 महत्वपूर्ण खतरों पर प्रकाश डालता है। क्रेडेंशियल स्टफिंग। साइबर अपराधी चुराए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड संयोजनों का उपयोग विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं पर लॉगिन करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि कई उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल का पुनः उपयोग करते हैं। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग। लीक हुआ मेटाडेटा अपराधियों को अत्यधिक लक्षित और ठोस फिशिंग ईमेल या सोशल इंजीनियरिंग घोटालों को तैयार करने के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। खाता अधिग्रहण। अकाउंट टेकओवर्स। हमलावर व्यक्तिगत, वित्तीय और संगठनात्मक खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जिससे डेटा चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी या अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां हो सकती हैं। रैनसमवेयर और व्यापार ईमेल समझौता। बीईसी चुराए गए क्रेडेंशियल व्यवसायों पर बड़े पैमाने पर हमलों के लिए एक प्रवेश बिंदु के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से रैनसमवेयर परिनियोजन या परिष्कृत व्यापार ईमेल समझौता योजनाएं बन सकती हैं। डेटा कैसे लीक हुआ? इस लीक के लिए जिम्मेदार 2 मुख्य तरीके हैं। इन्फोस्टीलर मैलवेयर। यह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर समझौता किए गए उपकरणों से संवेदनशील जानकारी, जिसमें सहेजे गए क्रेडेंशियल, सत्र टोकन और ब्राउज़र डेटा शामिल हैं, को इकट्ठा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। असुरक्षित डेटाबेस। गलत कॉन्फ़िगरेशन के कारण कई डेटाबेस सार्वजनिक रूप से खुले रह गए, जिससे संग्रहीत डेटा तक अनधिकृत पहुंच संभव हो गई। सर्टेन द्वारा सुझाई गई तत्काल कार्रवाई। इस लीक के नतीजों से खुद को बचाने के लिए व्यक्तियों को निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी जाती है। तुरंत पासवर्ड अपडेट करें। संवेदनशील खातों, बैंकिंग, सोशल मीडिया, सरकारी पोर्टल के लिए पासवर्ड अपडेट करने को प्राथमिकता दें। मजबूत, अद्वितीय पासवर्ड बनाएं जिसमें अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का मिश्रण हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं पर एक ही पासवर्ड का पुनः उपयोग करने से बचें। मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) सक्षम करें। सभी खातों पर MFA सक्रिय करें जहां यह उपलब्ध हो। पासवर्ड से परे सुरक्षा की एक अतिरिक्त आवश्यक परत जोड़ने के लिए प्रमाणीकरण ऐप, हार्डवेयर टोकन या SMS आधारित सिस्टम का उपयोग करें। MFA के लिए सत्यापन के दूसरे रूप की आवश्यकता होती है, जिससे हमलावरों के लिए आपके पासवर्ड होने पर भी पहुंच प्राप्त करना काफी कठिन हो जाता है। फिशिंग प्रयासों के